तो अगर कोई भी लड़का या कोई भी लड़की म्यूज़िक सीखने में इंटरेस्ट रखता है, इसका मतलब ये है कि उसका जो दिमाग है वो जीनियस लेवल का है। अब वो दिमाग कहाँ लग रहा है, ये उसको खोजने की बात है। मतलब कि अंगूठी पहनने वाली उंगली लंबी है और दिखाने वाली उंगली छोटी है। 5 ऐसे निशान जो आप देख के आइडिया लगा सकते हैं कि उसका दिमाग तेज़ चलता है या नहीं। वादा ये करिए कि अगर आप किसी के ऊपर आइडिया लगाएंगे तो उससे कहेंगे नहीं जब तक कि वो खुद ना पूछे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब शादी वादी देखने जाइए तो जन्म पत्री मिलाने की जगह पर इन 5 चीज़ों को मिला लीजिए। इन 5 में से कोई 3 अगर हैं तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति का दिमाग जो है वो बहुत तेज़ है। अच्छा, एक चीज़ और सुन लीजिए कि ये जो 5 साइन मैं बता रहा हूँ, हालांकि ये 12 होते हैं, लेकिन उनमें से मैंने 5 का चुनाव किया है। जिनमें ये 5 निशान नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी बेवकूफ़ है। आप बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि एक आदमी, एक लड़की बिना जिम में गए हुए उसने अपनी अच्छी फिगर, अच्छी बॉडी बनाई हुई है, और दूसरा जिम में मेहनत कर करके उसने अपनी अच्छी बॉडी, अच्छी फिगर बनाई हुई है। तो एक को जन्मजात वो एबिलिटीज़ मिली हुई थी जिसकी वजह से उसका जो शेप, उसकी बॉडी सही है, दूसरे ने मेहनत करके बनाई है। तो यहाँ पे जिन 5 सिग्नल की बात हो रही है, ये जन्मजात वालों की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि हर आदमी अपना दिमाग तेज रख सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका शरीर तेज होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग तेज होता है। तो 5 निशान जो कहता है कि फलाने का दिमाग जो है वो बहुत बढ़िया तेज है। 5 ऐसे मिनरल जो आपके दिमाग को कमज़ोर करते हैं, ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं। अगर पानी में नहीं है तो उन मिनरल्स को आप इधर उधर भी खोज सकते हैं। लेकिन एक बात आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि हमारा जो दिमाग है हर हाल में आपके ताबे में है, हर हाल में आपके ही कंट्रोल में है। वो वही काम करता है जो आप उससे करवाना चाहते हैं। ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका दिमाग वही काम करता है, उसको घटा बढ़ा बस देता है, लेकिन करता वही काम है जो आप करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, कल सोमवार है और आपका अभी से अपने काम पे जाने का मन नहीं है, या अभी से आपको स्कूल के जाने के बहाने आप ढूंढ रहे हैं। तो जैसे ही आपने अपने दिमाग से कहा कि भैया कल तो क्लास है, या कल तो ऑफिस जाना है, या बॉस का फिर से चेहरा देखना पड़ेगा, या ऐसी चीज़ जो आपने दिमाग में पहले से बता दी कि भाई साहब कल के लिए थोड़ा सा इंतज़ाम कर दीजिए, तो आपका दिमाग कहता है या मेरे आका, जय हो मेरे सरकार, मैं जुगाड़ करता हूँ। दूसरे दिन जब आप सो के उठेंगे तो सर में दर्द या तमाम तरह के ऐसे बहाने, ऐसे सर्कमटेंसेस आपके दिमाग में पैदा हो जाएंगे जो कि फ़िज़िकल भी होंगे। आपका सर दर्द वाकई करेगा क्योंकि आपने दिमाग से कल कहा था कि मेरा वहाँ पर उस चीज़ को काम करने का मन नहीं है। दिमाग ने आपकी बात को मानी थी। जितने भी अच्छे या ख़राब काम आप करते हैं, आप जानते होंगे अपने आप को, जितने भी अच्छे या ख़राब काम आप करते हैं, आप अपने दिमाग से कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन पैदा करो तो मैं ऐसा सोचूं। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा दुख तकलीफ में होते हैं, उनका दिमाग हमेशा कहता है कोई आए मुझे सताए, मैं दुखियारी बन के रहूं, मेरे ऊपर तकलीफ आए, वो ढूंढते रहते हैं। इसके बारे में डिटेल में और किसी प्रोग्राम में जाएंगे। आज रहते हैं जो 5 सिग्नल्स जिनको देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये आदमी जीनियस है या नहीं है। जीनियस का मतलब ये है कि उसका दिमाग बहुत तेज काम करता है, किस क्षेत्र में काम करता है ये एक अलग बात है। तो पहला सिग्नल है, जिस भी व्यक्ति की इंडेक्स फिंगर, मतलब कि उंगली दिखाने वाली जो उंगली है, उसकी लंबाई रिंग फिंगर, जो अंगूठी पहनने वाली उंगली होती है, उसकी लंबाई से कम है। मतलब कि अंगूठी पहनने वाली उंगली लंबी है और दिखाने वाली उंगली छोटी है, उसकी सोचने की क्षमता आम तौर पर ज़्यादा होती है, दिमाग चलाने की क्षमता जो होती है वो ज़्यादा होती है। उस तरह के व्यक्तियों के बच्चे जो होते हैं वो बहुत तेज होते हैं। जिनकी दिखाने वाली उंगली अंगूठी वाली उंगली से लंबी है, वो शारीरिक श्रम में बहुत तेज होते हैं। मतलब कि वो अगर जिम या खेल कूद में जाएंगे तो वो उसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन जिनकी अंगूठी वाली उंगली दिखाने वाली उंगली से लंबी है, उनका दिमाग तेज चलता है। वो किस क्षेत्र में जा रहे हैं उस क्षेत्र में उनका दिमाग बहुत तेज चलेगा। ये तो पहला सिग्नल था। दूसरा सिग्नल ये है कि जिन लोगों में आवाज़ के प्रति सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है,
आवाज़ का मतलब ये गाड़ियों के हॉर्न से नहीं हो रही है, भारी आवाज़ों से नहीं हो रही है। आवाज़ का मतलब ये है जो हल्की आवाज़ें होती हैं, जैसे खाते समय चपर चपर की जो आवाज़ होती है, या चिप्स खा रहे हैं तो उसकी कर्र कर्र की आवाज़ होती है। जिन जिन लोगों को उस तरह की आवाज़ से एलर्जी है या उससे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, इसका मतलब ये है कि वो लोग, उनके दिमाग में, हर आदमी के दिमाग में फ़िल्टर्स होते हैं। मतलब कि जो हम लोग यहाँ कमरे में बैठे हुए हैं तो इस समय बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कि एक पंखा चल रहा है उसकी खर 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 आवाज़ आ रही होगी, एक टीवी कहीं दूर चल रहा है उसकी आवाज़ आ रही होगी, एक गाड़ी बगल से निकली है उसकी आवाज़ आ रही होगी। इस समय चूँकि आप मुझसे बात कर रहे हैं तो बाकी आवाज़ें जो हैं वो फ़िल्टर हो जा रही हैं। आपका दिमाग के अंदर वो फ़िल्टर होता है कि जिस पे आप ध्यान लगाए होते हैं केवल वही आवाज़ आपको बेहतर सुनाई पड़ रही होती है, बाकी जो हज़ारों आवाज़ें हैं वो निकलती रहती हैं। लेकिन जो जीनियस लोग होते हैं उनमें इस फ़िल्टर की कमी होती है। मतलब ये है कि उनका दिमाग इतना तेज़ होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को, गैर ज़रूरी चीज़ों को भी एब्ज़ॉर्ब करते रहते हैं। उससे वो काम की चीज़ बाद में निकालते हैं, लेकिन चूँकि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा जाती है दिमाग के अंदर, उससे उनको इरिटेशन होती है। तो अगर किसी बच्चे को, किसी बड़े को छोटी छोटी आवाज़ों पे इरिटेशन होती हो तो उसका बहुत सम्मान करिएगा, वो दिमाग का बहुत तेज़ आदमी होगा। तीसरी चीज़, जिसको फ़िज़िकल एक्टिविटी से बहुत मोहब्बत ना हो, मैं मोटापे की बात नहीं कर रहा हूँ, मोटापा जिसको जिसको होगा उसका आईक्यू अपने आप ही कम होगा। आपका बॉडी स्ट्रक्चर सही है लेकिन आपको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में उतना मन, उतना मज़ा नहीं आता है। आम तौर पर जिनका दिमाग ज़्यादा तेज़ चलता है उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ काफ़ी कम रहती हैं। जितने भी आपने नासा वगैरह के जीनियस इंजीनियर सुने होंगे, कभी कहीं नहीं देखा होगा कि उन लोगों ने स्पोर्ट्स में कोई बड़ा नाम किया हो। तो जितने भी लोग दिमागी तौर पे जीनियस होते हैं उनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में मज़ा नहीं आता है, इवन तकलीफ़ होती है। तो आप शादी वादी ढूंढने जाइएगा तो लड़की या लड़के को जब देखिएगा तो पूछ लीजिएगा भैया उंगली दिखा दो, दौड़ वौड़ अच्छी लगती नहीं लगती है, म्यूज़िक का क्या हाल चाल है। जी हाँ, ये चौथा आइटम है। जिस भी व्यक्ति को म्यूज़िक की समझ होगी, जितने भी जीनियस लोग होते हैं उनको म्यूज़िक की समझ होती है। म्यूज़िक सुनना और अच्छा लगना तो एक अलग चीज़ है, म्यूज़िक की समझ होना कि 7 सुर हैं वो कहाँ पे लगते हैं, कि ऊंचा गा रहा है, नीचा गा रहा है, या कोई बेसुरा गा रहा है तो आप पकड़ ले जा रहे हैं। या कोई भी व्यक्ति जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीख रहा हो, म्यूज़िक सीखना आम आदमी के बस की बात नहीं है। म्यूज़िक वही आदमी सीखेगा जिसका दिमाग उसको पकड़ना जानता होगा। तो अगर कोई भी लड़का या कोई भी लड़की म्यूज़िक सीखने में इंटरेस्ट रखता है, इसका मतलब ये है कि उसका जो दिमाग है वो जीनियस लेवल का है। अब वो दिमाग कहाँ लग रहा है ये उसको खोजने की बात है। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। अगर आप म्यूज़िक सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, म्यूज़िक का मतलब गाने से लेके, बजाने से लेके किसी भी चीज़ में, आप एक जीनियस हैं। अगला और लास्ट है, जो भी आदमी बोलते समय बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग करता हो वो बहुत बुद्धिमान आदमी होता है। मुहावरे याद रखना किसी भी आदमी के भाषा विज्ञान पर, मतलब भाषा पे उसकी पकड़ को दिखाता है। अगर आप अपनी भाषा को बहुत अच्छी तरह से पकड़ना जानते होंगे तो आपको मुहावरे और शायरी वगैरह बहुत आसानी से याद हो जाएगी। तो जो लोग अपनी बातचीत में पढ़ के नहीं, आम तौर पर बोलने में मुहावरों का प्रयोग या शायरी का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब ये है कि उनका जो दिमाग है वो जीनियस लेवल का है। अब आती है बात कि 5 ऐसे मिनरल्स कौन से हैं जो हमारे दिमाग को कमज़ोर कर देते हैं, जिनकी कमी हमारे दिमाग को कमज़ोर कर देती है। अगर मैं थोड़ा सा ठीक से बताऊं, आम तौर पे वो मिनरल्स पानी से आते थे। अब चूँकि आप लोग आरओ का पानी पीते हैं तो आरओ में लगभग 80 से 95% मिनरल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हालांकि बहुत सारे मिनरल्स की हम लोगों के यहाँ बहुत दिनों से कमी थी। तो जो मिनरल्स हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा चाहिए, चाहे तो उनकी कैप्सूल आप लोग ले सकते हैं या उनको नेचुरल तरीके से लेने का